हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका यानी कि गोदली चंद्रिका भी आप कह सकते हैं, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर का नाम हो गया अव्यूह और इनके लेखक का नाम हो गया अशोक वाजपेयी। ठीक है बाबू, तो इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको यानी कि गद्य खंड एवं काव्य खंड सारा चैप्टर कवर करके प्लेलिस्ट में ठीक इसी तरह से डाल दिया जाएगा। तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके इसे आप उपयोग कर सकते हैं, चंद्रिका को इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि गद्य खंड एवं काव्य खंड, जो कि आप चैप्टर के नाम एवं लेखक के नाम आप देख पा रहे होंगे, तो इसे याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से हम आपको बता दें 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। आई होप आप लोग पहले से भी जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो चलो कोई बात नहीं, इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, साथ में आपको ये भी याद कर लेना कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, ये भी नहीं भूलना है। ठीक है बाबू, तो चलो आप यह देखो, इससे तो बहुत सारे प्रश्न उपलब्ध हो जाते हैं कि सर क्या चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमें तो लगता है कि ज़रूर, क्यों नहीं करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। लेकिन देखो, चंद्रिका खास करके क्वेश्चन आंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर इसके साथ साथ बहुत सारे फ़ायदा भी है। तो हम आपको किसी दिन बोर्ड के माध्यम से 1-2 घंटा समय निकाल कर हम आपको बताएंगे। तो ये यहाँ पर हम अभी नहीं बता सकते हैं बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसे भी अब बुक कवर किया जा रहा है, एक तरह से बुझो तो सॉरी, तो एक तरह से बुझो तो यहाँ पर तो बुक कवर किया जा रहा है। तो आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से ही हर एक चैप्टर ठीक इसी तरह से कवर करके डाल दिया जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। देखो हम काहे डाल रहे हैं, ये बहुत सारे कमेंट आने लगा था कि सर चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सर आप चंद्रिका अगर इस्तेमाल, था हम वहाँ पे जवाब दिए हाँ क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर बहुत सारे कमेंट आने लगे कि सर आप प्ले लिस्ट में इसे कवर करके दीजिए। तो चलो बोलो कि चलो ठीक है, सो हम इसको भी हम प्ले लिस्ट में हम आपको देंगे। तो अब हम फिर बातचीत की अपने टीम से और फिर टीम भी बोला कि हाँ चलो, जब विद्यार्थी डिमांड कर रहे हैं तो दे दिया जाए। हालांकि ये ख़राब चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से हम किसी दिन बताएंगे कि इसको कैसे उपयोग किया जाता है, कैसे क्या होता है, चंद्रिका का मतलब क्या होता है। हालांकि बहुत जो 50-60 साल जो बुजुर्ग लोग हैं वो हालांकि बहुत मानते हैं कि चंद्रिका वही व्यक्ति जो इस्तेमाल करता है जो पढ़ने में तेज नहीं होता है, या जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर ऐसे कमज़ोर छात्र इस्तेमाल करते हैं। ये सब सारा एक गलत फहमी है। देखो बाबू, हम तुमको शॉर्टकट में यहाँ कुछ बताना चाहते हैं कि देखो चंद्रिका क्या चीज़ है। जिस तरह से तुम कहीं पर क्वेश्चन पढ़ते हो, वहाँ पे कोई सर होते हैं बताने के लिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो वो सर आपको बताते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं सर। ठीक इसी तरह से अगर आप घर पर पढ़ते हो और कोई क्वेश्चन नहीं आता तब चंद्रिका से आप उसे उठाओ, चंद्रिका वहाँ से क्वेश्चन देखो। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से चंद्रिका भी काम करता है। लेकिन बहुत सारे की पता नहीं क्या क्या इसके मन में सोचते कि चंद्रिका कमज़ोर छात्र इस्तेमाल करते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो व्हाट एवर बहुत सारे इससे प्रश्न है। तो आई होप आप लोग समझ पाएंगे। तो बाबू हम आपके लिए किसी दिन समय निकालते हैं और आपको चंद्रिका से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न है उसको हम बारी से खास करके सारा हम उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो फिर हमें इजाज़त दो अभी जाने के लिए, थोड़ा समय का अभाव है बाबू। तो हम आपके लिए किसी दिन ज़रूर, लेकिन 2 से 3 घंटा समय निकालकर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे कि चंद्रिका किस तरह से उपयोग करना है। अभी आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई प्रश्न छूट गया है कोचिंग में या कहीं जहाँ पढ़ते हो वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है बाबू, तो यह अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। तो फिर आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई कंटिन्यू ही होना चाहिए। तो आई होप बाबू आप लोग समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो फिर अब हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए। तो फिर मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। जब तक के लिए आप कंटिन्यू पढ़ते रहो, खुश रहो। खुश रहो का मतलब यही होता है कि आप जो टेंशन में पढ़ाई नहीं करो, पढ़ाई के खेलते उलते करो। ठीक है बाबू, तो चलो हम किसी दिन व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको ये सारा चीज़ बताते हैं। तो जब तक के लिए हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए। तो फिर मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।